अध्याय 2 अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। ये जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। एसिड शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है खट्टा। प्रबल अम्ल है HCl, H2SO4 और HNO3। दुर्बल अम्ल है CH3COOH, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। सांद्र अम्ल जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होते हैं। तनु अम्ल जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है। क्षार ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। ये जलीय विलयन में H- आयन देते हैं। प्रबल क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षार है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्षार जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लवण लवण अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्लता या क्षारकता की उपस्थिति दर्शाता है। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। सूचक के प्रकार। प्राकृतिक सूचक ये पौधों में पाए जाते हैं। लिटमस लाल, पत्ता गोभी, हाइड्रेजिया पौधे के फूल, हल्दी। कृत्रिम संश्लेषित सूचक ये रासायनिक पदार्थ है मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन। गंधीय सूचक इन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाती है। प्याज, लौंग, तेल। अम्ल और क्षारों के रासायनिक गुण। धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराने पर लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है जबकि क्षारक के साथ अभिक्रिया करने पर भी लवण तथा हाइड्रोजन गैस होती है। पोप टेस्ट हाइड्रोजन गैस से निहित परखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पोप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ। अम्ल तथा धातु कार्बोनेट आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं तथा जल बनाते हैं जबकि क्षार के साथ में धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट की कोई अभिक्रिया नहीं होती। चूने के पानी का टेस्ट। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रभावित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड से कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल उत्पन्न होता है। अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में अभिक्रिया करके जल में घुलनशील कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट बनाते हैं। अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया। अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। जैसे कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल तो अम्लीय लवण होता है। दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक होता है तो क्षारीय लवण होता है। और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक अभिक्रिया करता है तो उदासीन लवण। और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उदासीन लवण बनता है। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। यहाँ पे धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ अभिक्रिया। अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षार, लवण और जल। यानी कि अधात्विक ऑक्साइड प्रवृत्ति में अम्लीय होते हैं तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जलीय विलयन में अम्ल और क्षार। जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं। H+ आयन हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। जल की उपस्थिति में क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षारक क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाने पर समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण अस्फीलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट जा सकता है। जल को अम्ल में डालने से मिश्रण आश्रित होकर बाहर आ सकता है और स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट सकता है। अम्ल की अभिक्रिया। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस देता है और धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है और धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है। इसी प्रकार से क्षार की अभिक्रियाएं हैं।
अम्ल और क्षारों में समानता है। सभी अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं और क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो यह तनुकृत हो जाता है। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता हाइड्रोनियम आयन या OH- में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है। क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा H+ आयन या OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सार्वभौमिक सूचक का मतलब है अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। पीएच स्केल। किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में पी एक पुरुषांश पोटेंज है जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। पीएच 7 है तो उदासीन विलयन है, और पीएच का मान 7 से कम है तो अम्लीय, और पीएच का मान 7 से अधिक है तो क्षारीय विलयन है। यह स्केल 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारे शरीर में 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। वर्षा के जल की पीएच का मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। मिट्टी का पीएच। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। हमारे पाचन तंत्र का पीएच। हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिसके कारण उदर में दर्द व जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटी एसिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा के उपयोग से आराम मिलता है। नेटल के डंक वाले बाल मेथनॉल का अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डोक पौधे की पत्ती रगड़ कर किया जाता है। लवणों का पीएच। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। उदासीन लवण अर्थात पीएच मान 7। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक तो पीएच मान 7 से कम। प्रबल क्षारक और दुर्बल पीएच 7 से अधिक। साधारण नमक के रसायन तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इसका उपयोग है हाइड्रोजन गैस यानी ईंधन मार्गनीय जल की स्वच्छता में, इस्पात की सफाई, औषधियों में, धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन, कागज बनाने के लिए, और विरंजक चूर्ण घरेलू विरंजन वस्त्र निरंजन के लिए। विरंजक चूर्ण शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया से व्यंजन चूर्ण का निर्माण होता है। उपयोग है वस्त्र उद्योग में सूती व लिनन के व्यंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के व्यंजन के लिए, रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, रोगाणुनाशक के रूप में। बेकिंग सोडा सोडियम क्लोराइड और जल और कार्बन डाइऑक्साइड और एम से अभिक्रिया के लिए NH3 और NH4Cl प्लस NaSCO3 बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है। खाना पकाने समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है। उपयोग है बेकिंग पाउडर बनाने में। इस अभिक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पाव, रोटी या केक में खमीर उठ जाता है तथा इसमें मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। यह एंटीएसिड का एक संघटक है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारकीय लवण है। उपयोगी इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में होता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए होता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट यानी कि POP बनाता है। यह सफेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। उपयोग है
प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। क्रिस्टलन का जल। लवण के एक सूत्री इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट 5H2 क्रिस्टलन में 5 अणु जल है।